औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है नमपाई अरेज़ के ऊपर, यानी न्यूमेरिकल पाइथन इसके कहते हैं। और इसको आप ये डाटा साइंस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यानी लाइब्रेरी है। और इसमें आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि आपको इमेज, इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे इसका न्यूमेरिकल पाइथन का, जिसमें हम एक इमेज को एनालिसिस करेंगे, यानी उस इमेज को लेंगे, सैटेलाइट इमेज होगी, और उसमें हम देखेंगे कि इसको किस तरह इसका एनालिसिस किया जाता है। मीन्स हम उसमें कलरिंग इसकी देखेंगे, ठीक है। जिसको करना क्या होता है, इसको सिंपल होता है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने कहना है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। एज का मतलब ये होता है कि आपने इसको किस नाम से एज रखा, एज माई नोटबुक कर लें, फिर उस नोटबुक को आगे, यानी जैसे हम एसक्यूएल में हम आगे कोई एनालिसिस क्रिएट कर लेते हैं, ये सेम वैसी है, ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ, नमपाई एज एनपी, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि एक हमने सिंगल क्रिएट रैंक वन अरे, हमने रैंक वन अरे क्रिएट की। हमने कहा जी नमपाई एनपी, एनपी की जगह सिर्फ अगर आपने एन किया होता ना, तो फिर मैंने यहाँ पर भी एन ले लेना था, ठीक है, एन डॉट अरे, ठीक है जी। तो इसको चला के देखते हैं, देखो वही सेम रिज़ल्ट आया, कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। एन पी की जगह मैं अकेला यहाँ पी कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक शॉर्ट नमपाई की जगह शॉर्ट उसको शॉर्ट नेम असाइन कर दिया है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है। तो नमपी एक कन्वेंशन है, एक रिवाज है, उसी के साथ हमने इसको लेना है। हर जगह आप नोटबुक पे आपको यही एनपी ही मिलना है, ठीक है जी, ठीक है। इम्पोर्ट नमपी एज, ये भी एक देखिए वही सेम दोबारा मैंने लिख दिया कोड आप समझने के लिए। इम्पोर्ट नमपी एज एनपी अरे, एंड अरे इज इक्वल टू दिस, एक और अरे क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, सेम। अच्छा, आप उसकी शेप चेक करनी, किसी भी डाटा साइंस का पहला काम ये होता है डाटा साइंस में कि आप शेप चेक करते हैं। शेप का मतलब होता है कि इसमें कितनी रोज हैं और इसमें कितने कॉलम्स हैं, ठीक है जी, वो आपको बताता है। ये इसकी शेप है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि 3 कॉलम है और रो 1 है, मतलब एक रो है, ठीक है जी। और इसी तरह ये भी, और इसी तरह अगर आप बिकॉज दिस रे इज रैंक 1 वी नीड ओनली इंडेक्स टू एक्सेस दिस एलिमेंट, ठीक है जी। रैंक 1 है तो हम इसके एलिमेंट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। नमपाई में ये इंडेक्सिंग का बड़ा एक अहम काम होता है, आप इसको बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, इसके इंडेक्सेस से आप इसको ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सी, 1 इंडेक्स पे कौन सी है, ठीक है जी। इसका 1 इंडेक्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी अपडेट करना है। सपोज कि मैं चाहता हूँ 1 इंडेक्स पे 88 आ जाए, ठीक है जी। तो आप इसको करते हैं, तो ये देखें कि ये जो 1 इंडेक्स पर क्या थी वैल्यू, 1 इंडेक्स पर वैल्यू थी 33, 1 इंडेक्स पर वैल्यू 33 थी, और जो चेंज हो गई क्या हो गई 88, और ये हो गई, ठीक है जी। एंड इज आर द म्यूटेबल्स है, वी कैन चेंज एन एलिमेंट, क्या है ये म्यूटेबल है। अब किसी भी, जैसे हमने पहले एक एलिमेंट को किया है, इसी तरह मैं इसको एक नई एक इसी की एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है जी। 0 इंडेक्स पर क्या था, 0 इंडेक्स पर 1 था, इधर 0 इंडेक्स पर 10 आ गया। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात सिंपल इतनी है कि आपने किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना है। अपडेट मतलब जैसे एसक्यूएल में करते हैं जिस वैल्यू ये असाइन करते हैं, लेकिन इसमें हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे कि ये एक पूरा डाटा में अपडेट होता है, या कि जैसे हम एक कॉपी उसकी तैयार कर लेते हैं, ये दरअसल कॉपी तैयार हो रही है।